जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिसे कहते हैं ना, हिस्ट्री लिखी जा रही है। और हिस्ट्री क्या है कि अमेरिका डिप्लोमैटिक मिशंस बंद कर रहा है। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया में डिप्लोमैटिक मिशंस, कॉन्सुलेट्स खोलता है, वो मिशंस बंद करने जा रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो ये फैसला कर रहा है कि यूरोपियन कॉन्सुलेट बंद किए जाएं। हैम्बर्ग, स्ट्रासबर्ग, फ्लोरेंस, पता नहीं कितने और शहरों के अंदर। और इसमें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है, ये डजन्स ऑफ कॉन्सुलेट जो है वेस्टर्न यूरोप के अंदर अगले महीनों में बंद कर देगा। अपनी वर्क फोर्स को कम कर देगा पूरी दुनिया में। क्या अमेरिका अपने ग्लोबल पोजीशन से रोल बैक कर रहा है? क्या अमेरिका अपने ग्लोबल आउटलुक जो है वो चेंज कर रहा है? इसके साथ ही साथ एक और बड़ी खबर है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खत लिख दिया है और वो बात करना चाहते हैं। आप देखें कि अमेरिकी सदर जो है वो ईरान के साथ ताल्लुकात खत्म करने वालों में से थे। ट्रंप साथ वो बंदे थे जिन्होंने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो एक लैंडमार्क डील थी 2015 की, उससे निकल गए। आज वो आयतुल्ला खामनाई को खत लिख रहे हैं। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। पहले जरा बात कर लें इस चीज के ऊपर कि ये जो स्टेट डिपार्टमेंट मर्ज कर रहा है और अपने ब्यूरोक्रेट्स को फारिग कर रहा है, डिप्लोमेट्स को फारिग कर रहा है, और ये जो ह्यूमन राइट्स, रिफ्यूजीज, ग्लोबल क्रिमिनल जस्टिस, ऐसे जो एरियाज थे, वुमेन इश्यूज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनको फारिग किया जा रहा है। इनको फारिग किया जा रहा है जो लोग इन टॉपिक्स पे काम कर रहे थे। और अमेरिकन जो है वो अपनी, जिसे कहते हैं ना, 10% कम करने जा रहे हैं। मुझे एक चीज का तो बड़े अच्छे से पता है, बिकॉज आई हैव मेट डजन्स ऑफ अमेरिकन डिप्लोमेट्स। वो काम बहुत करते हैं। मैं नहीं समझता कि अमेरिकी डिप्लोमेट से ज्यादा कोई जो डिप्लोमेट्स हैं काम करते हो। एक चीज तो वो बड़े वेल इक्विप्ड होते हैं। उनके पास बड़ा तगड़ा नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन, हर चीज बड़ी नेक्स्ट लेवल की होती है। और अभी अमेरिकन जो हैं वो, जिसे कहते हैं ना कि ये अपने अपने 10% अपने स्टाफ को कम करना। कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट कटिंग, यूएस फेडरल वर्कफोर्स। वो जो ट्रम्प, जो एलॉन मस्क ने कहा है ना कि मैंने $7 ट्रिलियन की फेडरल स्पेंडिंग है, कम करनी है। ये जो अमेरिका फर्स्ट अप्रोच है, ये फॉरेन सर्विस को जो जिसे कहते हैं ना रिवाइज करने जा रहे हैं। बिल्कुल रिवाइज करने जा रहे हैं हर चीज का। और अभी देखें आप, क्लीनिंग आउट द डीप स्टेट। ये बेसिकली वो समझते हैं कि हम अपनी डीप स्टेट को क्लीन क्लीन आउट कर रहे हैं। वो लोग, देखें, ये जो लोग हैं ना, जो ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, जरा सुनिएगा बात को। ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जो जो लोग इन एरियाज में काम करते थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वुमेन इश्यूज, जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस, रिफ्यूजीज, ग्लोबल क्रिमिनल जस्टिस, वो कहते हैं ये हमारा मैंडेट ही नहीं है, हम इसमें क्यों पढ़ें। बेसिकली वो समझते हैं दीज पीपल आर अ पार्ट ऑफ अ डीप स्टेट। जो अमेरिकन डीप स्टेट है ये उसका हिस्सा है। लेकिन अगर अमेरिकन डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स जो हैं वो कम किए जाते हैं, यूएस एड ऑलरेडी उसको फारग किया गया है, अमेरिकन लीडरशिप की तो बहुत बड़ा वैक्यूम आ जाएगा। चाइना, रशिया, इंडिया, बहुत सारे और ममालिक जो हैं वो ये एरिया को आप कैप्चर कर जाएंगे। वो ट्रंप और मस्क दोनों एक ही बात करते हैं कि अमेरिकी गवर्नमेंट इज टू बिग और अमेरिकन टैक्स पेयर, ये दिस इज नॉट। एक चीज मैं आपको बात बताऊं, मैं वैसे इस फॉर्मूले से एग्री नहीं करता इनके। आप पैसे बचाने से पावरफुल नहीं होते, पैसे कमाने से पावरफुल होते हैं।
जो अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो 100 रुपया कमाएं, 100 है तो 1000 कमाएं, 1000 है तो लाख कमाएं, लाख है तो करोड़ कमाएं। लेकिन ये नहीं है कि जी मैं वो जो है मेरे पास मैं उसको अब कम करता जाऊं। ओ नेवर एवर, आप कभी भी इससे आगे नहीं जा सकते। ये जो पोजीशन है हैम्बर्ग के अंदर, डेजल्डॉर्फ के अंदर, जर्मनी के अंदर, लियोन के अंदर, स्ट्रासबर्ग इन फ्रांस, फ्लोरेंस इन इटली, अगर यहाँ पे आप अपने कॉन्सुलेट बंद कर देंगे, ठीक है जी, अभी एक देखे ना, यही तो मैं कहता हूँ कि ट्रंप ने आते ही बहुत भूचाल खड़ा कर दिया, सेस्मिक शिफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल जी, ब्राजील के अंदर, पोर्चुगल के अंदर, ठीक है जी, तो ये आप चीजें आप देख लें। इसी तरह बहुत सारे और दारों के अंदर चीज़ें कम, लेकिन अपनी एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स बंद करना, अमेरिका फर्स्ट एजेंडा ये थोड़ी ही होता है कि आप चीज देखें। ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि ये गैर जरूरी है। दुनिया में अमेरिका 270 डिप्लोमेटिक मिशंस वर्ल्ड वाइड चलाता है, 70,000 की वर्क फोर्स है, 45,000 बंदा इन्होंने लोकली एम्प्लॉय किया हुआ है, 13,000 मेंबर हैं, मेंबर फॉरेन सर्विस के, 11,000 जो हैं वो सिविल सर्विस एम्प्लॉयज हैं। यूएस एड ऑलरेडी बंद कर दी है। सो आप ये समझ लें कि ये यूएस जो जिसे कहते हैं ना, जिसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी बड़ी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होगी अमेरिका की। लेकिन सारी बात है, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसको मौका दिया गया है बाय दी अमेरिकन पीपल, एंड दे हैव एब्सोल्युटली द राइट टू डू व्हाट दे वांट टू डू। एब्सोल्युटली उनके पास ये हक है, उनके पास ये हक है, उनके पास ये हक मौजूद है, वो ये कर सकते हैं, बिकॉज इट्स द अमेरिकन पीपल। ये वो जिसे कहते हैं ना, ये अमेरिकन लोगों को हक है भाई, वो जो मर्जी करें। लेकिन जारी बात है, इससे फिर इन्फ्लुएंस तो कम होगा, इससे आपका इन्फ्लुएंस तो कम होगा, 100% कम होगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो कम ना हो। इस चीज को थोड़ा सा, ये तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से पूछे ना, ये तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से पूछें। ये तो उनसे पूछें जो ये चाहते हैं, ठीक है ना जनाब, ये तो उनसे पूछा जाए। ये है सवाल, लेकिन असल सवाल जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खत लिख दिया, बातचीत करना चाहते हैं, मतलब क्या अप्रोच है। पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ जो थे, वो सारा टाइम बैठ के तबाही मचा रहे थे। अभी आयतुल्ला अली खामनाई को खत लिख दिया, और अभी वो ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, और वो कहते हैं मैं कोई ना कोई एग्रीमेंट करना चाहता हूं ईरान के साथ, और असल में वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर भी बात करना चाहते हैं। खत भी लिख दिया, ठीक है ना जी। ईरानी तो तैयार बैठे हैं, ईरानी बड़े कमजोर हैं इस वक्त अगर देखा जाए, खासतौर पे जो सीरिया के अंदर हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि जी हम तो ये चाहते हैं कि ये खत मैंने लिखा है क्योंकि आप चाहेंगे कि बात हो। अब 2015 में आपको याद है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आया था, बाद में सारे यूरोपियन मुल्क वहाँ खड़े रहे। 2018 में ट्रंप साहब यूनिलैटरली उस मुआहदे से निकल गए, और आज वो मुआहदा करना चाहते हैं। इट मीन्स कि उस वक्त जो इसराइली लॉबी थी वो सारी की सारी तबाही मचा गई थी, वो ट्रंप साहब को वो कह रही थी। बट एक चीज़ है,
इंडिया बड़ा बेनिफिट में जाएगा अगर ये होता है तो। पाकिस्तान भी बेनिफिट में जाएगा। मैं आपको मजे की बात बता दूं, पाकिस्तान भी बेनिफिट में जाएगा। क्या भला? क्या चीज भला? इंडिया बेनिफिट में जाएगा कि इंडिया को ये जो ईरान से मना किया जा रहा है कारोबार करने से, इंडिया विल बी एबल टू डू दैट वन थिंग। एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम पाकिस्तान को भी बहुत एडवांटेज मिलेगा। पाकिस्तान को भी बहुत एडवांटेज मिलेगा। और वो क्या एडवांटेज मिलेगा कि यार हर कीमत में, यार हर कीमत के अंदर ईरान से हम तेल ले सकें, गैस ले सकें, क्योंकि हमारे तो बुरे हालात हैं। हम तो महंगी गैस लेते हैं, महंगी बिजली लेते हैं, तो हमें तो ये एडवांटेज है। अभी भी इलीगल तेल आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, धड़ा आ रहा है इलीगल तेल। इतना इलीगल तेल है कि आपकी सोच है। इतना इलीगल तेल है कि आपकी सोच है भाई साहब। इतना इलीगल तेल है। लेकिन कोई लीगल, वो जिसे कहते हैं ना, नहीं मान रहे हम, तो फिर इलीगल ही आएगा। लोग क्या करेंगे? देखते हैं कि क्या होता है। क्या ईरान जो है, जिसको अमेरिका ने बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया, बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। इसराइल ने मार मार के ईरानी जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे, जिनको ईरान सपोर्ट करता था, इवन के विद इन ईरान, इस्माइल हानिया। मैं कहाँ था? आई वॉज इन ब्रसल्स। मुझे याद है, अर्ली मॉर्निंग मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए मीडिया से कि जी इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया गया। मुझे समझ ना आया कि ये क्या, कैसे कत्ल हुआ है, क्या हुआ है। आई थिंक ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस तरह की खबर थी। तो मैं समझ ना आया, देखा, गूगल किया, ये क्या हो रहा है। स्टोरीज आना शुरू हो गई कि इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर ही कत्ल कर दिया गया। अब आप इमेजिन कर लें। और वो जिसमें आईआरजीसी इन्वॉल्व था। सो वो इतने ज़्यादा इन हो गए थे गेम में, इतने ज़्यादा गेम के अंदर इन हो गए थे, इतने ज़्यादा गेम के अंदर थे। सो लेट्स सी, जिसे वो कहते हैं ना, अब क्या होता है। लेकिन इसका फ़ायदा भारत को भी है और पाकिस्तान को भी है। मैं आपको बताऊं, भारत को ये फ़ायदा है, भारत को ज़्यादा फ़ायदा है। भारत बेसिकली ईरान और अफ़गानिस्तान और को करीब करना चाहता है और पाकिस्तान को ज़रा डैमेज करना चाहता है। कैसे? ईरानी बार-बार एक ही चीज़ कह रहे हैं। ईरानी बार-बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान को कि चाबहार पोर्ट जो है, वो एक्टिव करो, तुम पाकिस्तान को छोड़ो, तुम चाबहार पोर्ट को एक्टिव करो। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। ये चीज़ वो कह रहे हैं कि आप चाबहार पोर्ट को एक्टिव करो। अगर वो चाबहार पोर्ट को एक्टिव होते हैं, ईरानी तालिबान पाकिस्तान से निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को? वो बिल्कुल भाग जाएंगे, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता है कि जो अभी इंडिया से फ़ायदा लो, अभी अफगान तालिबान ईरान, इंडिया, यूएई, ये इनके करीब जाना चाहते हैं। ओके, दे कैन गो, व्हाई नॉट, गो अहेड। कौन रोक सकता है आपको? कौन टोक सकता है आपको? जाएं, निकलें, करें। लेट्स सी क्या होता है इसमें।